नमस्कार। मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम पार्ट 48 में शनि ग्रह के फल जो है अलग अलग भाव में क्या होंगे उसको देखेंगे। हमने लगन से लेके 4th हाउस तक कल देख लिया था। आज हम उसके आगे 5th 6th 7th और 8th में अगर शनि हो किसी भी जातक के लगन कुंडली में तो वो कैसा फल करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल भी बात करी थी पिछले पार्ट में कि शनि क्या है, वैराग्य का कारक है। और शनि क्या है, अंधेरा है। जैसे सूर्य क्या है, उजाला है, जीवन का कारक है। शनि क्या है, अंधेरा है और मृत्यु का कारक है। उसी प्रकार गुरु क्या है, सुख के कारक है और शनि क्या है, दुख के कारक है। इस तरह से हमने इनको समझते चलना है कि सूर्य क्या करते हैं, जीवन देते हैं। राजा सूर्य को राजा कहा जाता है, जबकि शनि को नौकर कहा जाता है। क्योंकि शनि का क्या काम है, शनि का काम है जो है सिर झुका के चलना, और सूर्य का क्या काम है, राजाओं की तरह सिर उठा के चलना। तो यानी कि अगर आप जो है, शनि न्यायाधीश है। अगर हम जो है गलत काम करेंगे तो दंड करेंगे और अच्छा करेंगे तो रिवार्ड करेंगे। क्योंकि कर्म अगर हम करते जाएंगे तो शनि हमें कभी भी बुरा फल नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि शनि अगर हमारे 5th हाउस में हो, है ना, और कंडीशन वही कि अभी हम बात कर रहे हैं कि शनि नीच के ना हो, है ना, किसी और अशुभ ग्रह के साथ ना हो, तो फिर कैसा फल करेंगे। और हमने कल बात करी थी कि शनि की दृष्टि जो है 3 7 10 3 इनको दृष्टियां प्राप्त है। 2 इनकी स्वराशि है, मकर और कुंभ, और तुला राशि इनकी उच्च की और मेष राशि इनकी नीच की। तो इस तुला राशि या शुक्र की राशियों में या वृष राशि या तुला राशियों में भी ये अच्छा फल करते हैं। अपनी स्वराशि में तो अच्छा हर एक ग्रह करते हैं। तो अगर 5th हाउस में हम शनि को रखें, यहां पे ये है हमारा केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, 1st 5th 9th। अगर 5th हाउस में शनि किसी के है या किसी भी जातक के है, अगर आप कुंडली देखते हैं या आपकी अपनी कुंडली में है, तो ये जो प्लेसमेंट है शनि की, इसको हम अच्छी नहीं कहेंगे। ये जो प्लेसमेंट है ये बिल्कुल खराब है। शनि की प्लेसमेंट क्यों खराब है, अब उस पर चर्चा करते हैं। ये हमने बात करी थी कि ये 5th हाउस क्या है, हमारा पूर्व जन्म के कर्मों का यहाँ पे फल मिलता है। तो जैसे हमने जब गुरु 5th हाउस में थे तो हमने ये कहा था कि जब गुरु 5th हाउस में, तो जो पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल देने के लिए गुरु यहाँ पे आए हैं। तो 5th हाउस में गुरु बहुत अच्छा फल करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा फल मिलना है जीवन में। तो उसको आप ये मान के चलें कि पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए। अब अगर शनि, मैंने बोला था गुरु हमारे सुख के कारक है, शनि उसके बिल्कुल विपरीत है, तो उस दुख के कारक है। तो 5th हाउस में शनि आए तो आप ये समझ लो कि जो गुरु में हमने बात करी थी वो बिल्कुल विपरीत हो गई। अब क्या हो गया कि यानी हमने पिछले जन्मों में जो हमसे गलतियां हुई है, शनि उसका हिसाब किताब हमसे इस जन्म में करवाएंगे। शनि न्यायाधीश है और शनि किसी की जो है वो बिना जो है इम्पार्शियल होके, यानी पार्शियलिटी नहीं करते हुए न्याय करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो अब अगर 5th हाउस में होंगे तो ये समझ लो आपकी कुंडली काफी कमजोर होगी। क्यों होगी, क्योंकि अब आपको पूर्व जन्म के फलों का तो लाभ इस जन्म में नहीं मिलने वाला। यानी आपको कर्म बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। शनि का एक आसान तरीका है, शनि अगर खराब भी हो किसी की कुंडली में, तो एक तो लगातार अगर दान पुण्य करते रहेंगे हम, वो तो एक अलग तरीका है, और वो लगातार करते रहने पड़ते हैं। सबसे आसान तरीका इसका ये रहता है कि आप जो है अपने कर्मों को अच्छे करो। यानी कर्म करते रहना है, करते रहना। जो कर्म करते जाएगा तो शनि जो उनको जो है रिवार्ड देते चलते हैं, चाहे आपकी शनि कुंडली में प्लेसमेंट कैसी भी हो। आपको अच्छे कर्म करते जाना है। शनि कर्म का कारक ग्रह है, और जो कर्म अच्छे करता है शनि उसको जो है कभी भी दंड नहीं देते। तो 5th हाउस में क्या करेंगे, आपको अब पिछले आपके जन्मों का आपको फायदा इस बार कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे ये ज्यादातर कुंडली को जो है कमजोर करते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, ये संतान भी नहीं देते। शनि 5th हाउस में संतान नहीं देते। अगर शनि सिर्फ गुरु से डरते हैं, समझ लो
या अगर ये शब्द अच्छा नहीं लगता तो आप ये समझ लो कि गुरु के साथ इनकी थोड़ी बनती है, कि गुरु के साथ ये कंट्रोल्ड रहते हैं, और किसी भी ग्रह से ये शनि जो है किसी भी ग्रह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, सिर्फ गुरु के साथ इनकी जो है गुरु इनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो यदि गुरु भी यहीं बैठे हैं या गुरु की दृष्टि आ रही है तो फिर हमारे जो फलादेश में चेंज आएगा। अदरवाइज यहाँ पे ये संतान नहीं देता भी है तो कन्या संतान देता है, क्योंकि शनि क्या है, कन्या जो है मतलब कन्या संतान कारक ग्रह है ना, तो स्त्री कारक ग्रह होने की वजह से शनि यहाँ पे कन्या संतान अधिक देते हैं अगर गुरु की दृष्टि कहीं से ना हो। ये हो गया। अब शनि अगर संतान दे भी दी तो संतान से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत ही अच्छी आप किसी और ग्रहों की प्लेसमेंट हुई तो शनि यहाँ पे क्या करेंगे, संतान दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि शनि का क्या है, सेपरेट करते हैं उस चीज से, वैराग्य है ना इनका। ये शब्द मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये बहुत इसकी जो है लंबी चौड़ी व्याख्या है, अगर आप समझे तो सब कुछ इसी में आ जाता है। शनि क्या करते हैं, वैराग्य, और ये क्या करते हैं कि उस स्थान की से जो है हमें डिटैच करते हैं ये। तो ये क्या है, संतान शिक्षा का है तो उससे हमें डिटैच कर देंगे। अगर संतान हो भी गई तो हमसे दूर रहेगी, चाहे वो नौकरी की वजह से, चाहे वो मैरिज की वजह से। जैसे आपकी मान लो या कन्या संतान अधिक देगा, उनकी मैरिज दूर हो जाएगी तो फिर आप अकेले रहेंगे, यानी आपको अकेला रहना है, संतान का सुख आपको मिलने वाला नहीं है। उसी तरह शिक्षा में भी ये प्रॉब्लम देंगे, शिक्षा आपको अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, उल्टा ये जरूर है कि शनि क्या है, बड़ी डीप स्टडी और जो है ये कैसे करते हैं, मतलब स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो ये अगर ये अच्छी स्थिति में यहाँ पे होते हैं, मान लीजिए ये अपनी स्वराशि में है या उच्च की राशि में, तो रिसर्च जैसे कामों में भी आदमी को सफल बना देता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है आदमी जो है स्टडी करता है, धीरे धीरे शनि सक्सेस उसको दिलाता है। तो ये रिसर्च जैसे कामों में तो कभी यार ले जाते हैं आदमी को, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो होना चाहिए स्वराशि या उच्च का, तब ये फल होंगे। अदरवाइज यहाँ शनि शिक्षा में बाधक है, संतान में भी आपको जो है कष्ट देगा। तो संतान से कष्ट केवल फीमेल चाइल्ड, मैंने यहाँ लिखा है। पिछले कर्मों का फल वो हम चर्चा कर चुके कि पिछले कर्मों में हमारे से बुरे कर्म हुए, उनका जो है हिसाब किताब के लिए आए। बुद्धि का नाश करता है, हमने बात करती कि क्या होता है बुद्धि का नाश का यहाँ क्या मतलब है, कि आप जो है जो भी सोचेंगे या जो भी प्लान करेंगे वो नेगेटिव प्लान करेंगे, जो भी प्लान करेंगे वो नेगेटिव करेंगे। यानी बुद्धि का नाश का जिसको हम बोलते हैं ना, क्या इसकी बुद्धि ही खराब हो गई है, यानी वो करेगा ही जो समाज के लिए उल्टी बात लगेगी वो उन्हें अच्छी लगेगी। तो यानी ये इस तरह की बुद्धि उनकी होती है। और जो है मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी, अब ये क्यों वर्ड लिखा गया मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी। फिफ्थ हाउस क्या है, पब्लिक मनी, ये पब्लिक की ट्रेजरी है। क्यों, ये फोर्थ हाउस हमने बात करी थी पब्लिक है, तो सेकंड हाउस क्या होता है, जैसे ये लगन का सेकंड हाउस क्या है, ये आपका संचित धन है, आपकी ट्रेजरी क्या है सेकंड हाउस, पब्लिक की ट्रेजरी क्या है फिफ्थ हाउस। तो यानी यहाँ पे शनि अगर आ गए तो आप ऐसे कुछ, क्योंकि आपकी बुद्धि तो हमने पहले बोला जो है बुद्धि का नाश करेगा, यानी आप अपनी बुद्धि को ऐसी जगहों पे लगाएंगे, किसी को ठगने में, किसी को कुछ इस तरह से, क्योंकि जो पब्लिक आम पब्लिक है उससे पैसा लोगे और फिर उसको जो है आप क्या करोगे, उनको जो है धन ऐंठना जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारी चिट फंड कंपनीज, पता नहीं कितने तरह के जो फ्रॉड होते हैं, जनता का पैसा जो हड़प ले लेते हैं, कि जो जाली बैंक खोल के, या कुछ भी आप अच्छे से समझते होंगे कि किस तरह से पब्लिक मनी को बहुत सारे लोग जो है हड़प लेते हैं। तो ये ही वो प्लेसमेंट होती है। अगर शनि यहाँ पे हुए और अच्छी कोई उनपे कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो यहाँ पे पब्लिक मनी का मिसयूज होगा। तो इस तरह से जो है वो हो सकते हैं। और यहाँ दुख हमने बोला, वैवाहिक दुख क्यों बोला गया कि इनकी जो है थर्ड दृष्टि 1 2 3 वैवाहिक स्थान पे जाएगी तो क्या होगा। हाँ, एक चीज और है फिफ्थ हाउस में, हम डिटेल में इसलिए स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इससे बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप अच्छा सा फलादेश नहीं कर सकते। और अगर आप अच्छा सा सीखना चाहते हैं तो आपको ये लंबे लंबे वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे और आपसे कोई पॉइंट छूट गया तो आप फलादेश
अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए जब तक हम इसको अच्छे से नहीं, जल्दी जल्दी में मैं खत्म कर सकता हूँ 2 पॉइंट बोल के, उससे आपका गुजारा नहीं चलेगा। ऐसी तो बुक्स में भी लिखा है, लेकिन उससे फलादेश नहीं होता। जब तक हम 10-20 बुक्स पढ़ने के बाद कोई निष्कर्ष ना निकाले और कोई अच्छा सा मतलब सही पॉइंट हमारे से छूट गया, इसलिए मैं बुलेट पॉइंट यहाँ लिख रखता हूँ। कोई मेरे से भी छूट सकता है, जब इतनी देर मैंने कोई बात बोलनी है तो मुझसे भी मिस हो सकती है, इसलिए मैं ना मिस हो, आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इनको लिख रखता हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो 5th हाउस में एक और पॉइंट मिस कर गया था मैं कि ये क्या होता है, लव अफेयर का है ये। तो क्या उसका जब शनि वहां पे है तो आपका अपने से बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति से लव अफेयर होगा। यानी अगर आप मेल है तो आपका फीमेल आपसे काफी बड़ी उम्र के होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल मतलब आपके जो एज डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लव अफेयर जिससे आपका होगा और उससे आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि शनि वहां पे है तो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये भी आप समझ लें, ये इसलिए जो है कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब जल्दी जल्दी खत्म करने से तो ये सारी चीजें रह जाएगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी। तो 5th हाउस से दृष्टि इसकी गई, 3rd दृष्टि 7th हाउस पे, तो इससे रिगार्डिंग सारे नकारात्मक फल मिलेंगे। आपका मैरिज लाइफ को ये जो है डिस्ट्रॉय करेगा। आपका जो है अगर और कुछ खराब कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो सेपरेट करा सकता है। अब सेपरेट जब मैं वर्ड बोलता हूं तो सेपरेट का मतलब डाइवोर्स ही हमेशा आपने नहीं समझना है कि डाइवोर्स ही करा देगा, ऐसा नहीं है। सेपरेट का मतलब है शनि क्या है, वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है कि आपने उससे अलग, आपने अलग, क्योंकि अलग रहना है। वैराग्य आप अकेले होंगे तो डिटैच करता है, जिस हाउस पे भी ये नजर रखता है या जहां होता है उसे डिटैच कर देता है। अब भैया 7th हाउस पे करेगा तो उसे डिटैच करेगा, यानी आपके जो मान लीजिए मैरिज लाइफ है उसमें क्या होगा कि पति पत्नी हो तो सकते हैं, अगर और कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, मैरिज हो गई मान लीजिए आपकी, लेकिन जैसे हमने अभी यहाँ संतान से चर्चा करी थी कि या तो होगी नहीं संतान, अगर होगी तो मतलब फीमेल जो है चाइल्ड होंगे, और अगर वो भी हो गए तो उनसे भी दूरी रहेगी, यानी आपके पास वो उनका सुख नहीं रहेगा। ऐसे ही 7th हाउस को आपने समझना कि ये मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। सेपरेट कैसे, सेपरेटिंग जो टेंडेंसी इसकी है वो क्या है कि आप या तो पत्नी से दूर रहेंगे, या आपकी पत्नी को कोई बीमारी हो सकती है, बीमारी की वजह से भी आपको वो जो एक जो मैरिज वाली फीलिंग नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि आप हो सकता है कि किसी नौकरी पेशे व्यवसाय की वजह से, क्योंकि व्यवसाय धंधे का भी काम है हाउस से, तो उसकी वजह से आप एक दूसरे से दोनों दूर रहते हो। तो इस तरह से आप इसको जब सेपरेटिव टेंडेंसी की हम वर्ड यूज करते हैं तो आपने इनको इन सारी चीजों को लगा के देखना कि अगर वैवाहिक, क्योंकि सप्तमेश अच्छा है, सप्तमेश हमने देखा था कुंडली कैसे देखें, मेरा एक पार्ट है आप वहां देख सकते हैं। तो अगर विवाह का अभी हमने देखा है कि विवाह सुख मिलेगा कि नहीं, अभी तो हम सिर्फ दृष्टि की बात कर रहे हैं शनि की कि ऐसा करेगा, लेकिन अगर सप्तमेश अच्छा हो, सप्तमेश में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह तो करा देगा। लेकिन जो शनि एक पावरफुल ग्रह है और जो है दुख का कारक है, तो वो अपनी दृष्टि से छोड़ेगा नहीं, अपने कारकत्वों के हिसाब से फल जरूर सामने आएंगे, कम हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने फलादेश करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा 7th हाउस को, और जो है उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 दृष्टि 11th हाउस पे। तो 11th हाउस में जो है दृष्टि जाएगी तो इतनी बुरी हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 3 6 11 पे शनि का होना इतना बुरा नहीं कहा गया है। तो शनि यहाँ पे ये ठीक है कि ये आय के स्रोत उसके पास इलीगल भी हो सकते हैं, है ना। वो तो हमने बात करी, जब 5th हाउस में होगा तो जनता के पैसे को तो लूटेंगे। अब वो इलीगल सोर्स हो गया, 7 इधर को दृष्टि है, पैसे तो आएंगे, लेकिन सोर्स जो है गलत हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ करेंगे। और बड़े भाई से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शनि अच्छे हुए तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हमने 11th हाउस की बात करी थी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में को भी आप हेड कर सकते हैं, क्योंकि शनि क्या करते हैं, इनके नीचे बहुत सारे कर्मचारी हो सकते हैं, उनसे इनको फायदा होता है। तो शनि अगर अच्छे होंगे, दृष्टि यहाँ को डालेंगे 11th हाउस पे, इनकी दृष्टि बुरी नहीं होती। नहीं का मतलब हम ये कह रहे हैं होगी तो बुरी, पैसा तो जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये अच्छे हों तब दृष्टि डाल रहे हो तो आप हेड भी हो सकते हैं बड़ी फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री के, ऐसा भी नहीं है।
तो शनि के वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि अगर वो ठीक हुए तो फिर वो फलों में थोड़ा जो है चेंज आएगा, लेकिन मूलतः जो है वो उस तरह से करेंगे जैसे जितना मर्जी 7th हाउस ठीक हो जाए, जितना मर्जी इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, लेकिन जो शनि की दृष्टि यहाँ को जा रही है वो अपने जो उसमें जो पाप तत्व है वो जो है रहेगा ही रहेगा। तो इधर को जो है सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, लेकिन वो थोड़े इलीगल भी हो सकते हैं। 7, 8, 9, 10। अब देखो ना 5th हाउस में यहाँ को भी दृष्टि है, यहाँ को भी दृष्टि है, तो धन की कमी तो ये नहीं रखेगा। और ये वैसे भी यहाँ पे लॉटरी सट्टा उसका हाउस है, तो ये जो है धन देगा, लेकिन जो है आपको तरीका उसका अच्छा नहीं रखेगा। और यहाँ को जब जाती, इसकी 2nd हाउस को हमने कल चर्चा करी थी, 2nd हाउस पे जब भी दृष्टि जाएगी शनि की, तो वो क्या होगा, आपकी भाषा बहुत खराब होगी और आप जो है व्यसनी भी हो सकते हैं। इस बात को भी आप देख लें। तो इस तरह से 5th हाउस में शनि जो है हमारे को इस तरह से जो है असर जो है फल करेगा। अब 6th हाउस में अगर शनि को रखें, 6th हाउस में किसी की जो है जन्म पत्रिका में शनि हो तो कैसे फल करेंगे। 6th हाउस मैंने कहा था अच्छा होता है। यहाँ देखो आप 6th हाउस अच्छी स्थिति, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने अच्छी स्थिति। क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे शनि की स्थिति खराब होती है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो खराब, तो अच्छी क्यों, अच्छी तो वैसे क्योंकि 3, 6, 11 में सभी ग्रह जो 11 में तो सभी ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन 3, 6 में सभी जो है हमारे बुरे ग्रह भी अच्छा फल करते हैं। ये हमने बेसिक में पढ़ लिया है। अब 6th हाउस में शनि जब होंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे करेंगे, इनका जो बुरा इनमें तत्व है, दुख का है, वो तो देंगे ही देंगे। क्या देंगे कि जैसे ये मामा मौसी का है उसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, है ना। और जो है ये उसके बाद क्या है, ये जो है यहाँ पे फायदा देंगे, रोग ऋण शत्रु वहां ये कंट्रोल करेंगे। ये क्या करेंगे वहां पे, ये जो है इनकी एक तो गंभीर स्थिति होती है। शनि का क्या हमने इसमें शायद लिखा था, देखो गंभीर, मैंने कहा गंभीर, गंभीर होते हैं यानी सोच समझ के कोई काम करते हैं, इसलिए डिले करते हैं हर एक चीज में। तो यहाँ पे जो शत्रुओं का नाश करेंगे, ये सोच विचार के गंभीर, उससे जो है यहाँ पे शत्रु इसके जो है ऊपर नहीं आते। तो ये जो है यहाँ पे शत्रुओं का नाश करते हैं। ऋण को भी चैनलाइज करता है। ऋणों को कैसे करता है कि ऋण लेके ही पैसा बनाते रहते हैं शनि वाले लोग यहाँ पे, कि ऋण वापिस करते रहेंगे, लेते रहेंगे, उसी को जो है यूज करते हैं पैसे को। यहाँ पे 6th हाउस में शनि, आपने ऐसे देखना कि ये इनके ये ऋण लेंगे और उसी से ही आगे से आगे ऋण लेके ही पैसा को बनाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। कंपटीशन के लिए ये अच्छा है। जब हमने वो पीछे एक मेरा पार्ट है उसमें देखा था सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी, तो उसमें हमने देखा था कि 6th हाउस में अगर शनि हो तो वो नौकरी के लिए अच्छा है। क्योंकि सूर्य हमने बोला था 1st और 2nd नंबर पे शनि, वो आप उसको देखें, वहां पे बिल्कुल हमने डिटेल में बात करी है। तो 6th हाउस में कंपटीशन में सफलता, सिर्फ मामा मौसी ननिहाल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिटैच करता है ये ऐसी चीजों से जो लिविंग बीइंग होती है, तो उनके साथ आपकी कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो इसमें कई तरह से नुकसान करता है, या तो होंगे नहीं या दूर होंगे। जो मैंने बोला अभी सेपरेटिव टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या है, पहला है होंगे नहीं, अगर शनि बुरी स्थिति में होगा तो होंगे नहीं, और अगर थोड़ी ठीक स्थिति में होगा तो होंगे लेकिन दूर रहेंगे, है ना। और फिर तीसरी स्थिति ये होती है कि आप पे उम्र में बहुत ज्यादा फर्क हो। जैसे अब आपने 5वीं यहाँ से 5वें हाउस से 3rd डिस्ट्रिक्ट यहाँ को देखा था, तो मैरिज में डिले, या तो होगी नहीं मैरिज, होगी तो आपकी बड़ी उम्र की वाइफ हो सकती है, वो भी नहीं हुआ तो डिले तो करेगा ही करेगा मैरिज में। ऐसा नहीं है कि शनि अपने असर नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि ऐसा होगा ही होगा। तो 6th हाउस में देखो रोग ऋण शत्रुओं पर विजय, अध्यात्म में रुचि। वो क्यों लिखा, क्योंकि 1, 2, 3rd दृष्टि इसकी 8th हाउस पे गई। 8th हाउस क्या है हमारा, जो अध्यात्म का है, आयु का है, मृत्यु का है। तो आयु को शनि क्या करते हैं, शनि करते हैं, यानी कि आयु को डिले कर देते हैं, मृत्यु को डिले कर देते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि कर देते हैं। तो अगर 6th हाउस में होंगे तो वैसे ही अच्छे, यहाँ पे भी अच्छे, बुरे इनके थोड़े ही रहेंगे जो मैंने बात करी। और 8th हाउस में आयु में वृद्धि कर देंगे। ससुराल पक्ष से नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि शनि जो है अच्छे ही अच्छे होंगे, हाँ शनि होंगे बुरे ही बुरे, कुछ चीजें अच्छी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो है आपके ससुराल से प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन आयु में वृद्धि कर देंगे। ससुराल से कलह हो सकता है, जो है
आयु कारक है। और विदेश से लाभ इसलिए क्योंकि 7th दृष्टि से ये यहाँ को देखते हैं, 7, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखते हैं। तो यहाँ पे विदेश से लाभ मिलेगा। और यहाँ पे जो है इनको क्या हुआ, यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो 6th हाउस में जब शनि होते हैं तो ये क्या होता है, शत्रु नाशक होते हैं। ऐसे लोग डिफेंस जैसे सर्विसेज में, फौज में, पुलिस में ज्यादातर देखे गए हैं, क्योंकि ये जो है पराक्रम में भी वृद्धि करते हैं, शत्रु का विनाश करते हैं, तो उनको वही चाहिए होता है। और ये जो है कर्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि 3rd हाउस पे दृष्टि जाती है तो ये हमने बोला था, ये यहाँ पे जो है अच्छा समझते हैं शनि 3rd हाउस में, क्योंकि ये जो है अधिक मेहनत का है। शनि मेहनत ही कराना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो इसलिए 3rd हाउस पे दृष्टि शनि की अच्छी मानी गई। यहाँ पे 6th हाउस में वो अच्छे माने गए। सिर्फ 8th हाउस पे उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयु को लंबी करेंगे, उसको आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा हो गया। और 12th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे विदेश से आपको, यानी अपनी जन्म भूमि से जो है फायदा ना करके जो है अलग जगह पे जाके आपका नेम फेम और आपको जो है फायदा मिलेगा। और जो है ये हॉस्पिटल वगैरह का भी है, तो हॉस्पिटल वगैरह शनि क्या करते हैं, उनको नाश करते हैं उन चीज़ों का, तो आपको हॉस्पिटल जैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने 6th हाउस में देखा शनि के क्या जो है फल रहते हैं। तो 7th हाउस को देखते हैं। अगर 7th हाउस में शनि आ जाते हैं तो क्या फल करेंगे, तो 7th हाउस में अच्छा नहीं करेंगे। 3rd हाउस में, 6th हाउस में मैंने बोला था अच्छी स्थिति। यहाँ पे अच्छी स्थिति का मतलब गुरु जैसी अच्छी स्थिति की बात नहीं कर रहे हम, अच्छी स्थिति बोल रहे हैं हम कि औरों में वो बहुत खराब है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी है तो अच्छी मान लेते हैं कि कुछ तो अच्छा है। कम से कम शनि को हमने एक जगह बिठा, ठीक जगह पे बैठ गया, एडजस्ट हो गया, पूरा नहीं करेगा वहां से ज्यादा। मैंने बोला था कल भी, मैंने आपको कहा था कि ये जरूर फलादेश में याद रखना अपने कि 3rd, ये अगर बुरे ग्रह हमारे इन जगहों में एडजस्ट हो जाते हैं तो कुंडली हमारी जो है मतलब अच्छी होगी, अच्छी कुंडली आ गई हमारी। अगर और ग्रह योग कारक नहीं भी है फिर भी आपकी जो है जीवन अच्छा चलेगा। तो तभी हम ये कह रहे हैं कि अगर 3rd, 6th में अगर ये आ जाए, 11th पे आ जाए तो शनि अच्छा। 7th हाउस में बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्टनर का है, मैरिज का है। आदि जीवन आदमी ने यहीं से निकालना होता है ना। मैरिज, आधा जीवन तो मैरिज और उस पार्टनर के साथ चलना होता है। तो जब यहाँ पे शनि होंगे तो क्या होंगे, वो जो है उसमें प्रॉब्लम, मैरिज में प्रॉब्लम लाएंगे। वही डेफिनेशन, या तो होगी नहीं मैरिज, होगी तो बहुत डिले करके होगी, और अगर हो भी जाएगी डिले करने के बाद भी, फिर भी जो है उनमें वो जो है सेपरेट रहने का कुछ इस तरह का उनका बनेगा कि वो आप एक दूसरे से उनको दूर रहना पड़ रहा है। तो इस तरह से डिले मैरिज, दुबला पतला पार्टनर। ये क्यों लिखा मैंने दुबला पतला पार्टनर? वो इसलिए लिखा, शनि क्या है, शनि काम है, शनि का मेन जो है ऑब्जेक्टिव। तो अगर 7th हाउस में होंगे तो आपका पार्टनर काम करने वाला होगा, बहुत काम करने वाला होगा, तो वो दुबला पतला ही होगा। तो ये आपने देख लेना, जिसका भी 7th हाउस में शनि होगा तो उनके पार्टनर होंगे दुबले पतले होते हैं, है ना। हेल्थ इशू आएंगे। हेल्थ इशू क्यों आते हैं यहाँ पे 7th पे शनि होने से? क्योंकि लगन को देखता है। लगन क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आपका हेल्थ, है ना, आपकी मेंटल जो है स्टेबिलिटी, उन चीजों को डिस्टर्ब करता है शनि। यहाँ पे आपके पार्टनर को खराब कर दिया, पार्टनर को बीमार भी रख सकता है, और अगर उससे कुछ और नहीं हुआ तो बीमारी ही पैदा कर देगा, यानी पार्टनर को बीमार रखेगा। तो और आपके स्वास्थ्य को भी प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे भी अगर शनि ज्यादा खराब हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ फायदे की चीज 7th हाउस में सिर्फ एक होती है। क्या होती है कि ऐसा आदमी राजनीति में बड़ा आगे जाता है। और शनि से एक और प्रॉब्लम रहती है कि जो है आप जो है, ये देखो माता से कष्ट, हमने क्यों बोला हेल्थ इशू, माता से कष्ट, राजनीति, माता से कष्ट। ये प्रॉब्लम ये रहती है कि 7th दृष्टि तो यहाँ पे गई, मैंने बोला आपका भी अपना सारा डिस्टर्ब होगा, मेंटल स्टेबिलिटी और हेल्थ, और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी। कई बार उसमें दाग भी लगते हैं, क्योंकि ये जब राजनीति में जाते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ पे धर्म, 3rd दृष्टि 9th हाउस पे गई, तो धर्म से विमुख होंगे, और आप धर्म के हिसाब से कर्म नहीं करेंगे। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका जब 1st हाउस पे दृष्टि जाती है तो आपने कर्म आपके धर्म के हिसाब से नहीं होते,
तो आपको कई बार पेनल्टी मिलती है, और पेनल्टी मिलने से जो है आपके जो है दाग लगता है आपके उस पे, क्योंकि आपका आचरण थोड़ा खराब होता है, क्योंकि ये धर्म का हाउस है, आप उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे अधर्मी हो रहे हैं, उस वजह से आपकी पर्सनैलिटी को भी कई बारी जो है दाग लगता है। इसलिए जो है यहाँ पे इसको ये कहा जाता है। और 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 10वीं दृष्टि यहाँ को आती है। 10वीं दृष्टि आने से यहाँ पे क्या हुआ, माता के साथ भी ये प्रॉब्लम करता है। तो पॉलिटिक्स में इसलिए आता है क्योंकि ये 4th और 7th दोनों हमारे जनता को कवर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फायदा मिल सकता है। अदरवाइज 7th हाउस भी शनि की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब 8th हाउस में देखते हैं। 8th हाउस में शनि बिल्कुल अच्छा नहीं, सिर्फ एक चीज के लिए अच्छा है, वो आपको अब रट गए होंगे कि शनि अगर 8th हाउस में हो तो आयु वृद्धि करता है। अब आयु वृद्धि करता है, वो कितनी क्वालिटी की आयु होती है, अब आज उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयु तो लंबी करेगा, है ना। 8th हाउस क्या है, शमशान, गड्ढा, शमशान, है ना, शनि भी उसका कारक। अब अगर डिटैच करता है एक तो ये, और ना वैराग्य डिटैचमेंट इसके एक जो है कारकत्व में आते हैं। तो 8th हाउस क्या है, शमशान है, यानी कि मृत्यु के बाद शमशान को जाना है। तो उस टाइम अगर शनि 8th हाउस में होंगे, उम्र तो आपकी बड़ी लंबी करेंगे, लेकिन जब तक आपकी मृत्यु होगी आपके साथ परिवार का कोई बचेगा ही नहीं। अब बचेगा ही नहीं की परिभाषा क्या रहेगी, या तो आपकी उम्र काफी लंबी होगी, आपके बिल्कुल नियर डियर जो है तब तक बचेंगे नहीं। पहला तो ये है कंडीशन है। अगर शनि बहुत खराब हुए, ये तब की है, ये एक्सट्रीम वाला एग्जाम्पल है। अदरवाइज क्या होगा कि इस तरह की परिस्थिति बनेगी कि डेथ होने तक जो है आपसे दूर होंगे सभी लोग। उसका कारण 2 होते हैं। क्या कारण होते हैं, एक तो देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दृष्टि कुटुंब पे जाती है, तो कुटुंब से तो उसकी कभी बढ़नी नहीं है। कुटुंब उसका अच्छे, उसके साथ कुटुंब का कोई अटैचमेंट नहीं है, कुटुंब से वो डिटैच्ड है पहले ही। अब जो कुछ छोटा मोटा उसके साथ बचेगा, वो या तो उससे दूरी बना लेगा, या वो होगा ही नहीं, या उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एंड में जाते जाते वो अकेला बचेगा, शमशान को अकेला जाएगा, यानी कि उसके साथ होंगे नहीं, या कहीं होंगे, मान लीजिए कहीं कोई और जगह रह रहे हैं या कुछ रह रहे हैं, यानी एंड जाते जाते वो अकेला रहेगा। इसलिए 8th हाउस में शनि भी अच्छे नहीं होते। आयु कारक होते हैं, वो आप इसको अच्छा समझ सकते हैं कि आयु तो ये लंबी देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कितनी अच्छी होगी, क्वालिटी वाली आयु होगी, ये हम और ग्रहों की प्लेसमेंट से देखेंगे। अगर यहाँ गुरु की दृष्टि आ रही है तो आयु भी लंबी होगी और आपका जीवन भी अच्छा हो गया। हम इस तरह से फलादेश में चेंज लाएंगे अभी, जब हम संपूर्ण फलादेश करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर शनि यहाँ होंगे तो ये खराब करेंगे, और किन किन चीजों को खराब करेंगे वो हमने देख दिया। रिसर्च वगैरह में कई बार ये फायदा दे देते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी खोजें हुई है या उस तरह की है, तो या एस्ट्रोलॉजी वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट जो होते हैं जिनमें गहन अध्ययन की जरूरत होती है, तो ये वो ऐसा फायदा तो दे देते हैं। और अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है ना, जिसमें साधना अध्यात्म, ऐसे में शनि की भी अपनी रुचि है, उसमें कारकत्व उसके आते हैं, और 8th हाउस भी हमारा जो उस तरह का साधना का है, और जो है उसमें जो है, इसलिए शनि जो है उस तरह की उसमें ले जाते हैं और उसमें फायदा दिलाते हैं। तो आयु लंबी करते हैं, संतान और शिक्षा का नुकसान क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी 10th दृष्टि यहाँ को आती है, 5th हाउस को जाती है, तो संतान से भी आपको प्रॉब्लम, शिक्षा में भी आपको प्रॉब्लम। और 3rd दृष्टि 1, 2, 3 यहाँ को जाती है 10th हाउस को, तो स्टेबिलिटी आपके कर्म में होती नहीं। आप एक कर्म, क्योंकि आपके पास नॉलेज की भी प्रॉब्लम है, आपकी जो शिक्षा जो है, आपकी शिक्षा जो है शनि ने खराब करी है, बुद्धि खराब करी है, तो क्या होता है, आपका कर्म भी खराब हो रहा है। कैसे हो रहा है, कभी आप एक स्टार्ट करते हैं काम, फिर क्या करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं बीच में, उसको एंड ही नहीं होता तब तो दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, आपको लगता है उसमें दूसरे में ज्यादा फायदा है, तो दूसरे में फायदा है तो उसका भी एंड नहीं होता तब तक आप तीसरे में चले जाते हैं, तो आप कभी भी स्टेबल जो है, एक स्टेबिलिटी आपके कर्म में नहीं होती। और जो है आप जो है सारा जीवन जो है अब अनहैप्पी से रहते हैं अपने उससे, लाइफ से, और जो है सारे परिवार से, क्योंकि परिवार से आपको डिटैच करता है शनि,
और जो है ये जो इसलिए जो है, और आपकी भाषा को भी अच्छे, वाणी का भी है, ये भाषा आपकी अच्छी नहीं होती, और जो है इसलिए क्या होता है कि आपका ये जीवन को खराब करता है। तो हमने देख लिया, शिक्षा अच्छी नहीं, संतान अच्छी नहीं, आपकी कुटुंब से भी अच्छी नहीं बन रही, आपकी कर्म भी स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास, तो 8th हाउस कहाँ से अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। आयु लंबी करेगा, सिर्फ ये करेगा, संतान और शिक्षा का नुकसान करेगा। शमशान हमने बात कर ली, धन और वाणी का नाश, क्योंकि धन का स्थान भी है और वाणी का भी है। अब आप एक और देखें यहाँ पे कि एक और प्रॉब्लम करता है ये शनि। यहाँ पे शनि क्या है, हमने देखा था कि 6, 8, 12 का कारक ग्रह भी है ना, 6, 8, 12 का, 12 का कारक ग्रह भी है। तो 12 क्या है, 12th हाउस क्या है हमारा? जेल, अस्पताल, फॉरेन वगैरह का है, एकांतवास का है, और जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स से रिगार्डिंग चीजें हैं उनका भी यही 12th हाउस होता है। तो चाहे सेल टैक्स हो, एक्साइज हो, जो मर्जी हो, वो 12th हाउस से देखा जाता है। तो शनि वहां का कारक है। यहां से शनि 8th हाउस की एनर्जी लेके, नेगेटिव एनर्जी लेके 2nd हाउस को देख रहा है। तो यहां से जो है वो क्या करेगा, पैसा तो बनाएगा, है ना, लेकिन पैसा तो आएगा उसके पास, लेकिन आएगा इलीगल वे में, और वो जो है गवर्नमेंट उसको कभी ले भी सकती है, क्योंकि शनि क्या है, शनि न्यायाधीश है, और उनके पास उसका कारक 12th हाउस के कारक होने की वजह से शनि इस पैसे को, शनि की दृष्टि खराब है, तो इस पैसे को जो आपके पास आएगा उसको वो ले भी लेगा। आपने इस तरह से इसको समझना है कि ये बना कैसे, कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारा पैसा कमाया, बाद में कोई सेल टैक्स, एक्साइज या इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला गया। तो वो कब कब होता है, जब शनि की दृष्टि 2nd हाउस पे जाए, शनि की दृष्टि 2nd हाउस पे जाए। शनि के पास वो पावर है, तो न्यायाधीश है, और दूसरा उसके पास 12th हाउस की पावर है। सरकार का जितने भी टैक्स से रिगार्डिंग काम है वो 12th हाउस से देखा जाता है। तो 12th हाउस से देखा जाएगा, तो शनि के पास वो पावर है। जब शनि उसको देख रहा है तो 2nd हाउस से रिगार्डिंग वो उस तरह से पैसा गवर्नमेंट को वापस जा सकता है। और आंखों की समस्या हमने बात करी थी कि 2nd हाउस को जब देखता है तो या तो आपकी बाई बर्थ कोई आंख में प्रॉब्लम होगी, किसी भी आंख में, या बाद में चोट आदि लगने से कोई समस्या, आपकी एक आंख आधी आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको चश्मा बड़ी जल्दी एज में लग जाएगा। इन तीन चार चीजें एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूं कि अगर शनि बहुत खराब हुए तो आप हो सकता है जन्म से अंधे हो, या एक आधी आंख में आपके कोई प्रॉब्लम हो। अगर शनि कुछ ठीक हुए तो हो सकता है आपको जो है बाद में जो है खराब हो आपकी एक आधी आंख, या फिर चश्मा तो आपको लगेगा ही लगेगा। चाहे जब शनि यहाँ पे होंगे तो प्रॉब्लम तो आपको कोई ना कोई आंखों की होगी। आप कुंडली देख के, यहाँ पे कुंडली में 8th हाउस में जिसका शनि है, ये प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। और आपकी भाषा भी थोड़ी सी जो है पार्लियामेंट्री भाषा आप नहीं यूज करते होंगे, आप जो है कुछ गाली गलोच या इस तरह का यूज करते होंगे। और यहाँ पे व्यसनी होने की भी संभावना है, क्योंकि मुख्य स्थान है, हमने कल भी बात करी थी, तो इससे भी बचना जरूरी है। अनहैप्पी विद लाइफ, मैंने अभी बात करी कि वो अनहैप्पी होता है 8th हाउस वाला आदमी, उसको हर एक चीज उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ऐसे ही वो हमेशा बोलता रहता है, क्योंकि उसका मैंने कहा कि कर्म ही खराब है। 10th हाउस को देख रहा है, कर्म में ही स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो हमेशा उसको लॉस होता है हर एक काम में, तो वो दोष देता है भगवान को कि जो है कि मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि हो क्या रहा है टेक्निकली अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5th हाउस, मैंने बोला 5th हाउस शनि के लिए सबसे खराब पोजीशन है। 5th हाउस बैठे या इसको देखे, शनि क्या कर रहा है, 8th हाउस में बैठ के 5th हाउस को देख रहा है। तो 5th हाउस पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म में कुछ गलती हुई है हमसे, तो पूर्व जन्म से गलती हुई है तो शनि दंड दे रहे हैं इस बारी। तो अगर हम, मैंने पहले कहा जैसे अगर हम कर्म अच्छा करते हैं, अभी से अगर हम कर्म अच्छा करते, धर्म के अनुसार, कर्म अच्छे होने की परिभाषा क्या है, हमें तो बुरा कर रहे होंगे वो भी अच्छा लग रहा होगा, नहीं, धर्म के अनुसार कौन सा काम ठीक है, कब सच बोलना है कब नहीं बोलना, झूठ ही बोलेंगे या गलत काम करेंगे, तो वो धर्म के अनुसार कहाँ होगा। किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को कोई चोरी करके ला रहे हैं, किसी का कुछ नुकसान कर रहे हैं, वो नहीं हुआ, फिर शनि दंड देंगे। और ऐसी जैसी स्थिति अगर हो तो कभी आपको स्टेबल जीवन में होने ही नहीं देंगे। तो इसका उपाय सिंपल ये होता है
कि जो है आप आज से ही कर्म करना जो है जो है धर्म के अनुसार काम करना शुरू कर दो। धीरे 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 देखो शनि स्लो मूविंग है, आपको पता चलेगा कि शनि जो है हमें सारी जो है अच्छी चीजें देना मिलनी शुरू होगी और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ गई है। और ये साधना, मैंने बोला साधना अध्यात्म आदि में लाभ, मैंने बोला साधना के लिए अध्यात्म के लिए 8th हाउस गुड, क्योंकि ये जो है यही हमारा जो है उसमें हमारे को जितने भी आपने इस तरह के देखे होंगे जिन्होंने इसमें जो है आपके अध्यात्म वगैरह में जो बड़े आगे तक पहुंचते हैं तो उनके इस तरह में शनि जैसे ग्रह 8th हाउस में होते हैं। तो इस तरह से आज हमने समझा कि 5वें 6वें 7वें 8वें में अगर शनि हो तो जीवन में किस किस तरह के ये फल हमें करेंगे। तो अगर इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों में हमने बात करी थी शुक्र और जो हमारे मेन है गुरु, है ना, बुध और चंद्रमा वो कंडीशनल है, उनको हम ज्यादा काउंट नहीं करते। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि कहीं से आ रही हो, शुक्र की दृष्टि आ रही हो, तो वो उसके जो है फलों में कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर शनि जो है अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्व राशि में हो या शुक्र की दूसरी राशि में हो, वृष राशि में हो, और गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि भी उनके ऊपर हो, तब आप समझ लो कि वो काफी कंट्रोल हो गए और अब जो वो फल बुरे करेंगे वो उतने नगण्य से होंगे कि आपको वो थोड़े ऐसे दिखेंगे भी नहीं आपके जीवन में। आपको लगेगा कि चलो ये तो इसमें मैं तुम्हें काम चला लूंगा। तो इस तरह से हमने फलादेश करना, लेकिन होंगे जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके जो नैसर्गिक कारकत्व है उसमें कमी आए कि अगर 7th हाउस में शनि हो, भले ही गुरु देखें, भले ही कोई और हो जाए, लेकिन कम हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। आपने देख लेना वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी, चाहे पत्नी जो है का बीमारी हो सकती है, कोई नौकरी की वजह से आप सेपरेट रह सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। तो मुझे आशा है कि आपको ये हमारा आज का पार्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।